Welcome to Tumbuktu Cartoons. Please like, subscribe and share this video. शेर जंगल का राजा होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। शेर अत्यंत ही बलशाली और घमंडी होता है। उसे अपने जंगल में सब जानवरों को डरा कर रखना अच्छा लगता है। एक दिन शेर जंगल में घूमने के लिए निकला। वहां जंगल में उसने देखा कि एक राजा हाथी पर आसन लगाकर शान से बैठा है। उस राजा को हाथी पे बैठा देख शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने की इच्छा हुई। शेर ने सोचा, मैं भी तो अपने जंगल का राजा हूँ, मुझे भी हाथी पे बैठ के घूमना चाहिए। फिर क्या था, शेर ने अपने जंगल मनमोहक वन के सभी जानवरों को आदेश दिया, हाथी पर एक आसन लगाया जाए। शेर बोले कि वह भी राजाओं की तरह हाथी पर बैठ के सवारी करना चाहता है। अपने राजा शेर की इच्छा जान सभी जंगल के जानवर काम पे लग गए और हाथी पर झट से आसन लग गया। शेर ये सब देख के अत्यंत ही प्रसन्न था। वे लपक के अगले ही पल हाथी पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया। हाथी को आदेश दिया चलने के लिए, सवारी शुरू होगी। लेकिन हाथी जैसे ही शेर को बैठा के थोड़ा सा आगे चलता है, उस पर लगा आसन हिल जाता है और शेर अगले ही पल शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर गिरा और बेचारे की टांग ही टूट गई। अब क्या था, शेर की समझ आ चुका था और खड़ा होकर बोला, पैदल चलना ही ठीक रहता है। कहानी से सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नकल नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था और गर्मियों के दिन थे। एक दिन जंगल के राजा शेर को बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगा। वह भूख प्यास से बहुत परेशान था। कुछ देर खाने को खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उस खरगोश को खाने के बदले में शेर ने खरगोश को छोड़ दिया, क्योंकि शेर को खरगोश बहुत ही छोटा था, जिससे शेर की भूख नहीं खत्म होगी। उसके बाद शेर कुछ आगे बढ़ा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद भूखे शेर को रास्ते में एक हिरण मिला। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर ने हिरण को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन शेर बहुत देर से खाने की तलाश कर रहा था और भूखा प्यासा भी था, तो शेर जंगल में भटकते भटकते थक गया था, जिसके कारण शेर हिरण को पकड़ नहीं पाया। शेर भूखा रह गया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो शेर ने सोचा कि क्यों नहीं खरगोश को ही खा लिया जाए। वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचकर शेर वापस उसी स्थान में आया, लेकिन वहां पर शेर को कोई भी खरगोश नहीं मिला, क्योंकि खरगोश वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। शेर भूखा ही पूरे जंगल में खाने की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, आप बताएं कि अगर आप शेर की जगह होते तो खाने के लिए क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब से जंगल में बसने आया। यह जंगल हाथी के लिए नया था और वह नए दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। हाथी ने सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह पेड़ पर झूल नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो।
इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया कि तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास हो गया था, क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद भी दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का क्या कारण है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। सभी जानवर खुद को जंगल का शेर से बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया करके आप इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ। कृपया करके उन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने हाथी का मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने शेर को सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे शेर घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब हाथी और बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा कि तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सबने हाथी को अपना दोस्त बना लिया और अब हाथी सभी के साथ खुशी रहने लगा। ये प्यारी सी कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ और कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।